हाँ तो दोस्तों, जो मंदिर के पास कथा हो रही थी, तो आज जो है वो जल यात्रा निकलेगी। तो यहाँ पे एक स्रोत है, मंदिर से थोड़ा दूरी पर, कम से कम 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे नीचे स्रोत है। तो सब लोग अपने अपने कलश लेके आए हैं, तो ये जल भरेंगे कलश में और फिर अपने सर पे रख के फिर मंदिर तक ले जाएंगे। तो वहाँ पे पूजन होगा, पहले जहाँ पे कथा हो रही है वहाँ पे अभिषेक होगा, फिर उसके बाद मंदिर में उसी जल से अभिषेक होगा। तो चलो अभी नीचे की तरफ लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पर पहले पूजा हो रही है, पूजा करने के बाद फिर सभी अपने अपने कलशों में फिर जल लेके जाएंगे यहाँ से। और ये जो आप कपड़ा देख रहे हो, इससे सभी की पूरी चैन बनेगी और साथ में एक दूसरे को इस कपड़े को पकड़ के चलेंगे सभी। पानी के कलश को अच्छा, कलश को ढक के इसी कपड़े से। ठीक ठीक। हरि ओम महा नमो सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः पाद्यादीन्ते समर्पयामि धर्मो पाद्यगन्धकं समर्पयामि धर्मो विमानक्षान् विमान पुष्पान् समर्पयामि सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः वेदाय नमो सामवेदाय नमो अथर्ववेदाय नमो गंगाय नमो सप्तसाराय नमो सप्तप्रागाय नमो गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमावती वेदिका क्षिप्रा वेद। तो अभी पूजा हो चुकी है और कलश पूजा भी हो चुकी है और शेषनाग पूजा भी। अब होगा हवन। तो अभी हवन हो गया है, अब होगी पूर्ण आहुति और उसके बाद सभी अपने अपने कलश में जल भरेंगे और फिर मदमहेश्वर जी मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पूजन हो चुका है, उसके बाद फिर शेषनाग पूजन हुआ था, फिर हवन हुआ था। अब ये कमंडल में भागीरथ जी हैं जो कि भगवान भोलेनाथ तक गंगा को लेके जा रहे हैं और वहाँ पर पहले पूजन होगा, उसके बाद महादेव का जलाभिषेक होगा। तो मैं अभी थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया हूँ और वहाँ से जल यात्रा आ रही है। भागीरथी जी जो है अपने कमंडल में जल लेके आ रहे हैं मैया गंगा को, और उसके बाद भगवान मदमहेश्वर जी का जलाभिषेक होगा। पहले जहाँ पे कथा हो रही है वहाँ पे अभिषेक होगा, उसके बाद मंदिर में अभिषेक होगा। मैं वैसे तो बूढ़ा मदमहेश्वर के जब दर्शन करके आया था उसी के साथ ही निकलने वाला था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ आया, नीचे एक भैया थे जो कि मंदिर के पुजारी हैं, मतलब पुजारी जी हैं, उनके लड़के हैं। तो जो मुख्य पुजारी हैं वो तरावल होते हैं, लेकिन वो गोंडार गांव के थे। तो उन्होंने बोला कि कलश यात्रा भी देख के जाना, फिर उसके बाद चले जाना, क्योंकि आपको तो वैसे भी रुकना ही है। यहाँ पे कलश यात्रा शुरू हो चुकी है और भागीरथी भगवान गंगा मैया का जल लेके जा रहे हैं कमंडल में, और जितने भी यात्री हैं उनके सर पर कलश है और सभी ने धोती से ढक रखा है और चैन बनाकर चल रहे हैं। ये इसमें से जल है जो बाहर की तरफ नहीं छलकना चाहिए। ये वो गंगा का प्रतीक है। अच्छा, धोती गंगा का प्रतीक है। धोती को ऊपर किया वो गंगा मैया का प्रतीक है। अच्छा जी, ठीक है। गंगे गंगे हर हर गंगे। जय गंगे हर हर गंगे 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 की जय हर हर गंगे। ये जल यात्रा ऐसी है कि जब इसको कलश यात्रा, जल यात्रा हमारे गढ़वाल में जल यात्रा बोलते हैं। अच्छा। वैसे कलश यात्रा इसको बोलते हैं। हाँ, प्लेन में कलश यात्रा। हाँ, कलश यात्रा। हाँ। तो ये विशेष जो है, जैसे देवी भागवत या शिव पुराण, बिल्कुल, इनका जब आयोजन होता है जी, तो जैसे भगवती का है तो 9 दिन का कार्यक्रम होता है। हाँ। तो 8वें दिन में जल कलश होता है। ठीक है। शिव जी का है तो 11 दिन का कार्यक्रम होता है। अच्छा। तो 10वें दिन में जल कलश यात्रा होता है। तो इस जो ये जल कलश यात्रा है, हाँ। इसमें जो है इन कलशों में गंगा जी का आह्वान किया जाता है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? इन कलशों में जितने भी हमारे जो है इस एशिया के अंदर भूमंडल में जितनी गंगा है, सबका आह्वान किया जाता है। आह्वान करने के तत्पश्चात इन कलशों में वो पानी जो है भरा जाता है। ठीक। और कलश जब भरे जाते हैं तब इनका जो है अभिषेक करके, इनको पूजित करके
और फिर इस जल को हाँ जो हमारे प्रधान देवता हैं, जी। जो यहाँ पे जो मधमेश्वर भगवान हैं, मधमेश्वर। तो पहले उनका अभिषेक किया जाएगा। जी। फिर जो है जो हमारे जो है जो प्रधान देवता है जी, भगवान, उनका अभिषेक किया जाएगा और पुनः सबको जो है प्रसाद के प्रसाद के रूप रूप में वितरण कर दिया। में सबको जो है सबका मैंने अभिषेक किया जाएगा अच्छा। उसके संबंध में। नमस्कार, ये है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर ये भैरव बाबा की परिक्रमा लगा रहे हैं। जय। तो मेरे पीछे आ रही है कलश यात्रा या जल यात्रा और हम मंदिर के पास भी पहुँच चुके हैं। यहीं पे मंदिर है। यहाँ मंदिर पे जाके फिर इनका भगवान भोलेनाथ का मधमेश्वर जी का जलाभिषेक होगा और पूजा होगी वहाँ पर। फिर उसके बाद सभी में ये प्रसाद वितरण किया जाएगा, सभी का छिड़काव होगा सभी के ऊपर। तो चलते हैं अभी मंदिर की तरफ और पीछे यात्रा आ ही रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम मंदिर के जस्ट बिल्कुल पास ही आ चुके हैं। ये रहा पीछे मंदिर भगवान मधमेश्वर का और ये रही कलश यात्रा। सत्यमानं प्रभो पाया पन्नमा निशंभो प्रभो पाया पन्नमा निशंभो व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बाबा की हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो यात्रा अभी बिल्कुल मंदिर के पास ही पहुंच चुकी है, मंदिर प्रांगण में, और सभी अभी मंदिर के गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। के नवरात्रि हैं और कन्या पूजन का अष्टमी के दिन बड़ा विधान है। ये थी महादेव की जल यात्रा या कलश यात्रा जो भी कह सकते हैं। पूजन हुआ, आरती हुई और फिर उसके बाद महादेव का अभिषेक हुआ था। पीछे रह गया मधमेश्वर जी और अब मैं जा रहा हूँ रांची की तरफ। तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, मज़ा आ गया। मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी यहाँ पे। वैसे लगभग ज़्यादातर लोग गांव के ही थे, तो नहीं तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी मैंने। तो अभी मैं चलता हूँ रांची की तरफ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय भोले की।